बर्निंग माउथ सिंड्रोम के सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहला सिम्टम यही होगा, इसके नाम से ही पता चलता है। तो पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होती है। जो बर्निंग सेंसेशन होती है वो पूरे माउथ में भी हो सकती है और अप टू थ्रोट भी जा सकता है। और पूरे माउथ में मोस्ट कॉमनली जो बर्निंग सेंसेशन वो टंग पे होती है। टंग के अलावा पैलेट भी इफेक्ट हो सकता है और बक्कल म्यूकोजा भी हो सकता है और लिप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे जो पेन होती है बर्निंग माउथ सिंड्रोम में, उसका नेचर कैसा होता है। वो ये जो पेन होती है बर्निंग माउथ सिंड्रोम की, वो जो जब सुबह आती है तो सुबह स्टार्ट होता है, लेकिन जब स्टार्ट होता है उस वक्त बहुत कम होती है, तो धीरे धीरे शाम तक ही बढ़ती जाती है, इवनिंग में बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ द पेन। अगर हम इसके बाद बात करेंगे कि इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या है और रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में आता है इसको, ये एग्रीवेट हो जाता है जब पेशेंट को कोई भी एंजाइटी होगी, कोई भी टेंशन होगा, कोई भी सैडनेस होगी पेशेंट को, तो उसकी वजह से ये एग्रीवेट होता है। और ये रिलीव किससे होता है, ये बर्निंग माउथ सिंड्रोम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रिलीव होता है स्लीपिंग से। पेशेंट अगर खाता है तो अगर उसको पेन कम हो जाती है तो हमें चलना चाहिए कि पेशेंट को बर्निंग माउथ सिंड्रोम है। और एक कारण और एक सिम्टम क्या है, पेशेंट को माउथ जो होता है वो ड्राई रहता है, दैट इज ए जीरोस्टोमिया, पेशेंट को जीरोस्टोमिया हो जाता है। ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटमेंट।